दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी बिल के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ उसने बहस को और तेज कर दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये विरोध सिर्फ कानून को लेकर है या फिर इसके बहाने समाज के अलग अलग वर्गों के बीच खाई और गहरी की जा रही है। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने खुद को शोषित बताते हुए सवर्ण समाज के खिलाफ तीखे नारे लगाए। इससे मामला सिर्फ शिक्षा नीति से आगे बढ़कर जातीय टकराव की तरफ जाता दिखा, जिसने आम लोगों को भी असहज कर दिया। यूजीसी से जुड़े नए प्रस्तावों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये दलित और पिछड़े वर्गों के खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नियमों की जटिलता और आरक्षण व्यवस्था के चलते सामान्य वर्ग के छात्रों को भी भारी प्रतिस्पर्धा और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कई मेधावी छात्र ये महसूस करते हैं कि कड़ी मेहनत के बावजूद अवसर सीमित हो जाते हैं। वहीं समर्थक पक्ष का तर्क है कि सामाजिक बराबरी के लिए कुछ नीतियां जरूरी हैं ताकि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। जंतर मंतर की तस्वीरों और वीडियो में कुछ ऐसे नारे भी सुनाई दिए जिनमें ब्राह्मणवाद से आज़ादी जैसे शब्द थे। इस तरह की भाषा ने बहस को और संवेदनशील बना दिया, क्योंकि जब मुद्दा शिक्षा का हो तो उम्मीद होती है कि चर्चा तथ्यों और नीतियों पर केंद्रित रहे। एक पत्रकार से कथित तौर पर बहस के दौरान तीखी नोक-झोंक भी हुई, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध के तरीके पर सवाल खड़े किए। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में विरोध का अधिकार है, लेकिन भाषा और तरीका भी उतना ही अहम माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरे विवाद में तथ्यों को अपने अपने नज़रिए से पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं, जिससे आम दर्शक के लिए सच और धारणा के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। बड़ी बात यह है कि क्या किसी भी बिल के विरोध का मतलब किसी एक समुदाय को कटघरे में खड़ा करना होना चाहिए। शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर बहस अगर जातीय रंग ले ले तो उसका असर लंबे समय तक समाज पर पड़ सकता है। आखिर में सवाल यही है कि समाधान टकराव में है या संवाद में। अगर सभी पक्ष शांतिपूर्वक बैठकर तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर बात करें तो शायद रास्ता ज्यादा साफ और संतुलित निकल सकता है। अब ज़रूरत है कि हम भावनाओं से ज़्यादा तथ्यों पर ध्यान दें और समाज को बांटने के बजाय जोड़ने की कोशिश करें। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? अपनी राय ज़रूर साझा करें।